रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज हम चलते हैं दुआ ज़हरा केस की बात करते हैं। तो दुआ ज़हरा को आज जो है वो सिंध सर्विसेज अस्पताल में पेश किया जा रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हक और सच की जीत होगी और वो नाम नहाज यूट्यूबर जो कि उसको क्या कहें कुर्बानी का बकरा बना रहे थे, इंशाल्लाह ताला उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो अब आपको मालूमात देते हैं थोड़ी सी सर्विसेज अस्पताल सिंध की कि वहाँ पे दुआ ज़हरा को लाया गया, पुलिस की कस्टडी में थी वो। और आज जो है वो उसका गेटअप जो टोटली चेंज था, उसको बहुत बड़ा करके जो सामने लाया जा रहा था। आज उस तरह का भी कोई मामला नहीं था। आज दुआ ज़हरा मेकअप के बगैर बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। आज पता चल रहा था कि उस बच्ची की उम्र जो कि ज़बरदस्ती 18 साल से ज़्यादा बताई जा रही थी, वो गलत है। ठीक है। और आज ज़हीर फैमिली जो है और उसका कोई भी बंदा आज दुआ ज़हरा के साथ नहीं था। और एक नाम नेहाद जो अंकल थे, जो अब्बू बन के सामने नज़र आते रहे सफ़ेद कपड़ों में, जब भी दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया गया तो आज वो भी नहीं थे। बड़ी खुशाइन बात है कि आज बच्ची जो है वो आज़ाद नज़र आ रही थी और एक नॉर्मल उसका बिहेवियर था। लेकिन दिखाया जा रहा था कि बच्ची बार बार अपने हाथों को इस तरह से उंगलियों को दबा रही थी। इससे पता चल रहा था कि बच्ची जो है वो डिप्रेशन में है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बच्ची बहुत जल्द अपने वालिदैन को मिल जाएगी। और जो नाम नहाद यूट्यूबर हैं, जिनमें आप जानते हैं हमारी एक बाजी भी हैं जो कि ज़बरदस्ती उसके इंटरव्यूज़ करती हैं और उसको बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं। आज तो यकीनन उनके तो कोई हालात नहीं होंगे और हो सकता है कुछ दिनों में उनको लूज़ मोशन भी लग जाए, ये देख के कि बच्ची अपने वालिदैन से मिल चुकी है। माँ का कलेजा ठंडा होना चाहिए। यकीन करें कि बहुत दिनों से दिल बिल्कुल भी सुकून में नहीं था उस बच्ची को देख के। लेकिन आज बहुत खुशी होगी कि दिल को सुकून आएगा कि अगर वाक़ई ही बच्ची किसी गैंग के हाथों में है तो अल्लाह ताला जो है वो इसको अपने वालिदैन तक पहुँचाए। और वालिदैन का रो रो के बुरा हाल है। मेहदी साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। यकीन करें कि ऐसे वालिदैन वालिद बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आजकल जो हमारा माशरा है उसमें ऐसी बातों को दबा दिया जाता है। वालिदैन समझते हैं कि इसमें हमारी बेइज़्ज़ती है, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा कि हमारी बच्ची घर से भाग गई है। लेकिन इन्होंने इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, उनको हम लोग सलाम पेश करते हैं। और अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बच्ची जो है वो अस्पताल में पहुंच चुकी है और जो बोर्ड बिठाया गया है मेडिकल बोर्ड, उसमें तकरीबन 11 से 12 डॉक्टर्स हैं जो कि ये मुआयना करेंगे कि बच्ची जो है आया बच्ची की उम्र कितनी है। किसी भी शख्स की उम्र पता चलाने के लिए सबसे पहले तो जो सॉरी लाइट चली गई है, मैं वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू रखूँगी, मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगी जी। तो लाइट का थोड़ा इशू हो गया। तो यहाँ पे बच्ची की जो एज है वो तकरीबन पता चलेगा। बच्ची की जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के एक तो एज का पता चलाया जाता है। उसके बाद जो जिसकी शख्स की उम्र के बारे में पूछना हो, पता चलाना हो, तो उसके दांतों का चेक किया जाता है। जैसे कि अगर इंसान के 32 दांत होते हैं, आप लोगों को पता है, तो अगर 22 से 25 साल की उम्र हो तो दांत पूरे होते हैं, तो नहीं तो दांत कम होते हैं। इस चीज़ से भी एज का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसके अलावा कोहनी, कंधों वगैरह के जो है वो एक्सरे किए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे उम्र का काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि इस जो भी ये शख्स है इसकी उम्र क्या है। तो इसी तरह ये दुआ ज़हरा की उम्र का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। और जो लोग ज़बरदस्ती ये साबित करना चाह रहे थे कि बच्ची 18 साल की हो चुकी है, देखिए अभी तो उसके वालिदैन की शादी को 17 साल हुए हैं। ठीक है। अगर 17 साल उनकी शादी को हुए हैं तो किस तरह से ये मुमकिन है कि बच्ची जो है वो 18 साल की या 17 की हो चुकी है। सबसे पहला तो वैलिड पॉइंट ये है। और मेहदी साहब ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, उनकी शादी, उनका निकाहनामा, इसके अलावा बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, हर चीज़ वो नादरा से कब से हासिल कर चुके हैं और वो पेश करते रहे अदालतों में। लेकिन अल्लाह ने किया है कि पहले तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द जो है वो हालात उनके फेवर में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला और दुआ ज़हरा को इंसाफ मिलेगा। ये एक दुआ ज़हरा का मामला नहीं है, ये हमारी जो पाकिस्तान की बहुत सी बच्चियों का मुस्तकबिल है, आप ये समझ लें। अगर आज इस केस को दबा दिया जाता और उसके वालिदैन इतनी स्ट्रगल ना करते तो क्या होता कि इस तरह के केसेस
बढ़ सकते थे। अब जो ज़हीर फैमिली है, आज उसका कोई भी फ़र्द सामने नज़र नहीं आ रहा और ना ही वो कोई नाम नेहाद यूट्यूबर जो उनको ज़बरदस्ती भाभी का दर्जा दे रहे होते हैं उस छोटी सी बच्ची को। वो खुद बच्ची की जो है वो माँ के ही तकरीबन हम उम्र होगी या कुछ ही फ़र्क होगा। जो यूट्यूबर बहुत ज़्यादा भाभी भाभी कर रही थी और जामे शीरी की एडवर्टाइजमेंट भी कर रही थी। तो आज वो ये देखें कि किस तरह हक सच की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। और दुआ ये है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन को जल्द अज़ जल्द मिले और वो तमाम लोग कैफ़रे किरदार तक पहुँचे जिन्होंने ये ज़ुल्म और ज़्यादती की है, ठीक है? और इसको लव मैरिज का नाम दिया है और शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, माशरा भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए। ये जो गैंग है ज़हीर गैंग, इसके साथ-साथ उन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए, उन यूट्यूबर्स को भी होनी चाहिए जो सामने आके और इस तरह के इंटरव्यूज़ ले रहे थे और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे माशरे में कि कोई बात नहीं, घर से भाग जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ऐसी लड़कियों को हम भाभियाँ बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं आज इंशाल्लाह ताला जो है वो इंसाफ होगा और बड़ी उम्मीद है कि जो भी हकायक हैं वो सामने आएंगे। जो मेडिकल बोर्ड बैठा है, अल्लाह करे, हमारी दिली दुआ है कि आज जो है दुआ ज़हरा को इंसाफ मिल जाए और इसी तरह उसके वालिदैन को इंसाफ मिल जाए। उन्होंने जो स्ट्रगल की है अल्लाह ताला जो है वो रंग लेके आए उनकी ये कोशिश, उनकी स्ट्रगल। आज बच्ची जो है वो चश्मे में नज़र आ रही थी और बच्ची ने चश्मा लगाया हुआ था। वो जो एक हैवी मेकअप था जो करवा के बच्ची को सामने लाया जाता था कि वो बड़ी एज की लगे, वो भी नहीं था। आज बच्ची रिलैक्स भी लगी थोड़ी सी और कुछ थोड़ी पजल तो थी लेकिन कुछ हद तक रिलैक्स भी लगी। वो जो उसके आगे पीछे से वो उसकी फैमिली ने घेरा हुआ होता था ना और वो वाइट कपड़ों वाले ने उसको घेरा हुआ होता था बच्ची को और कठपुतली बनाया होता था, आज वो वाला तमाशा बिल्कुल नहीं था। बच्ची जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस की कस्टडी में थी और उम्मीद है कि अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो और बच्ची के वालिदैन को इंसाफ मिले, बच्ची को इंसाफ मिले ताकि आइंदा किसी की बच्ची दुआ ज़हरा ना बने। और अगर आज भी हक सच का साथ ना दिया गया तो ऐसे पता चलता है कि दोबारा से जो है वो दुआ ज़हरा पैदा होती रहेंगी और दुआ ज़हरा बच्चियाँ बनती रहेंगी। लेकिन उम्मीद है हमें कि आज इंशाल्लाह इंसाफ होगा। जो भी अपडेट सामने आती है वो जल्द हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।